जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और जो रिजल्ट आए हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा रिजल्ट की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा हम आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है उसे देखते हैं आज आके। सबसे पहले 2013 के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ा। तब इन्होंने 70 में से 28 सीटें जीती और ये एक अच्छा बहुमत था, क्योंकि कोई पार्टी अगर फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है और वो 70 में से 28 सीटें जीत रही है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्रचंड बहुमत है। लेकिन फिर इसके बाद होता क्या है, क्योंकि जब ये 2013 का इलेक्शन लड़ा गया था तब 2012 और 11 से ही वो कांग्रेस को भर भर के गालियां दे रहे थे। क्यों गालियां दे रहे थे? क्योंकि सेंट्रल के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट थी जिसे कांग्रेस चलाया करती थी। लेकिन 2013 में जब उनके पास 28 सीटें आ गई तो उन्होंने उसी कांग्रेस को, जिसके सभी नेताओं को उन्होंने भर भर के गालियां दी थी, उसी पार्टी के साथ वो मिलकर सरकार बनाती है। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो नेचर है कि वो अपनी बात से पलट जाना या अपने कमिटमेंट से पलट जाना, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। अब 2013 के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं तो 2 साल तक उस सरकार को चलाते हैं और उसके बाद वो कांग्रेस को लात मार के बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं जी ये तो हमें काम नहीं करने देते। अरे भैया, काम क्यों नहीं करने देते? आप काम करना ही नहीं चाहते हो। चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2015 के अंदर वो फिर से 70 में से 67 सीटें जीतते हैं। यह भी एक प्रचंड बहुमत है। यह बहुमत इसीलिए था क्योंकि जो पिछली वाली जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था कि ये जी हमें काम नहीं करने देते क्योंकि हमारी सीटें कम है, ये हमारी सरकार गिराने की धमकी देते हैं। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया और कहा लीजिए आप 70 में से 67 सीटें लीजिए और आप अपना काम करिए। अब आपको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। उसके बाद वो पूरे 5 साल तक सरकार चलाते हैं। 5 साल तक सरकार चलाने के बाद 2020 के अंदर फिर इलेक्शन होता है और फिर वो पब्लिक से झूठ बोलते हैं कि आप मुझे सिर्फ 5 साल का मौका और दीजिए। 5 साल में जो पिछली बार मैंने वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर पाया, वो मैं इस बार पूरे करता हूँ। तो दिल्ली की जनता ने फिर पर उनसे विश्वास किया और 70 में से 62 सीटें, जिसे हम प्रचंड बहुमत कह सकते हैं, जो जनता ने उनको दिया। लेकिन यही सारे डेटा को अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है और वो बहुत बार कहते हुए नजर आते हैं कि आप 2020 छोड़िए, 2025 छोड़िए, 2050 छोड़िए, आप 2050 तक भी दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो जब वो ऐसे वर्ड्स यूज़ किया करते थे तो उसका पीछे का रीज़न होता था यह जो नंबर है, क्योंकि ये एक प्रचंड बहुमत है। और आज अभी हम जब 2025 के अंदर खड़े हुए हैं तो 2025 में हम देखते हैं कि उन्हें 70 में से सिर्फ 22 सीटें मिली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब दिल्ली की जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पब्लिक के साथ बार बार जब झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, तो ऐसा नहीं है भैया। पब्लिक बहुत समझदार है और पब्लिक को पता है कि कब किसको कौन सा रास्ता दिखाना है। पब्लिक ने ऐसे ही कांग्रेस को भी रास्ता दिखाया है और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी को भी रास्ता दिखाया है। सबसे बड़ी बात जो आज हुई है वो यह हुई है कि उनकी टॉप लीडरशिप, जो भी उनके टॉप नेता हुआ करते थे, जो सरकार को चलाते थे, वो सभी इलेक्शन हार चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जनता उनसे कितना नाखुश थी, कितना परेशान थी। तो जनता ने आज उनको धराशायी किया है और रोड पे लाके बैठा दिया है। मेरे हिसाब से शायद वो संसद में भी नहीं बैठ पाएंगे।